कन्हैया ने ब्रजवासियों से यज्ञ इंद्र का बंद करवा दिया और कहा महाराज अगर यज्ञ करना है पूजन करना है तो गिरिराज का करो। गिरिराज के पूजन से भगवान कृष्ण ने प्रकृति के संवर्धन का संदेश दिया। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि पिछली साल जब लॉकडाउन लगा था 1-2 महीने वाहन इत्यादि सब बंद रहे तो प्रकृति में बड़ा निखार आ गया था। हवा बड़ी शुद्ध हो गई थी क्योंकि सोचो आप एक दिन में कितने वाहन चलते हैं और वाहनों से कितना धुआं निकलता है, कितने कारखाने चल रहे हैं, उन कारखानों से कितने प्रकार का जो है विषैला धुआं इस प्रकृति में हम मिला देते हैं। कितना उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला वो गंदा पानी हमारी पवित्र नदियों को भी दूषित कर रहा है। गंगा को, यमुना को और तो और अब नर्मदा की भी बारी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान कृष्ण देखो जीवन में एक वृक्ष तो व्यक्ति को जरूर लगाना चाहिए। क्यों? वैसे तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी और देख तमाशा लकड़ी का भजन सुना होगा ना आप लोगों ने। वो बचपन से पालने से लेकर बुढ़ापे पे जब जलते हैं जब तक लकड़ी लकड़ी हमारे आसपास हमको जरूरत पड़ती है। तो संत कहते हैं महाराज जीवन में जो देखो अगर हमारे बड़े बूढ़े ये वृक्ष नहीं लगा के जाते तो ना तो बरसात होती और ना हम शुद्ध हवा में सांस ले पाते। जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तो कहा महाराज जब हम जलते हैं ना इस काया को जलाया जाता है तो 2-2.5 क्विंटल लकड़ी तो हमारे साथ चली जाती होगी कि नहीं। इतनी लकड़ी के लेकर चले जाते हैं तो कम से कम इतना ऋण तो उरण करके ले जाओ इस धरती मैया का कि जिस लकड़ी में हम जलें उससे दुगनी तिगनी नहीं तो कम से कम उतनी तो लगा जाओ। एक पेड़ तो लगा जाना चाहिए ताकि जितनी लकड़ी में हम जलें उतनी लकड़ी की व्यवस्था करके चले जाएं। प्रकृति के संवर्धन की भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के द्वारा समाज को संदेश दिया। नारद जी ने जाकर इंद्र से कह दिया महाराज तुम्हारा यज्ञ बंद करा दिया कन्हैया ने। जो तुम यज्ञ करते थे तुम्हारा यज्ञ वर्ष में एक बार ब्रजवासी किया करते थे उसको बंद करा दिया। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया महाराज और कहने लगे ठीक है मैं देखता हूं ब्रजवासियों को। इधर क्या हुआ महाराज सारे के सारे ब्रजवासी बड़े बड़े छकड़ों में नाना प्रकार के व्यंजन मिष्ठान जो भर के ले गए थे ना उससे गिरिराज का जब पूजन किया और जल चढ़ाने की बारी आई महाराज तो भगवान कृष्ण से जो यमुना महारानी है वो है 7 कोस दूर। गिरिराज से 7 कोस वृंदावन है, 7 कोस मथुरादि है और 7 कोस बरसाना है। बीच में गिरिराज भगवान है। तो ब्रजवासी महाराज यमुना जी जाएं, मथुरा जाएं, वृंदावन जाएं, जल भर कर लाएं, लेकिन भगवान गिरिराज कितने कोस में फैले हैं? 7 कोस में। 7 कोस के गिरिराज और 7 वर्ष के हमारे कन्हैया और 7 दिनों तक
अपनी छोटी उंगली पर भगवान कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया। तो कहने लगे महाराज, वो ब्रजवासी थक गए, तो कहने लगे भैया कन्हैया तू ऐसो कर कि अब तो हम थक गए जल ला ला के, तू यहीं पर जल की व्यवस्था कर। और कन्हैया ने वहां पर भगवती मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलो गंगा मैया की जय हो। देखो भैया, हम नित्य अगर गंगा स्नान करने नहीं जा पाते ना, गंगा गंगा यो ब्रूयात् योजनैः सतैरपि। कहते महाराज 100 योजन पर भी जो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार गंगा गंगा बोल लेता है ना, तो स्वप्न में भी उसको यम के दूत देखते नहीं है। स्नान की तो बात ही क्या कहनी है। ऐसी भगवती भागीरथी गंगा की महिमा है। भगवान कृष्ण ने गंगा को प्रकट कर दिया। ब्रजवासियों ने खूब पूजन स्नान कराया भगवान को और पूजन करने लगे। नंद बाबा कहने लगे देख भैया, हमने शर्त लगाई थी कि जैसे ही भोग में हम तुलसी छोड़ेंगे और तेरे गिरिराज को साक्षात प्रकट होकर भोजन पाने पड़ेगा। कहने लगे ठीक महाराज। तो कहा बस भैया भोज की तैयारी है। जैसे ही तुलसी छोड़ी महाराज कि आप ही पूजे आप पुजावे। भगवान कृष्ण इधर तो पूजा भी कर रहे हैं और वहां प्रकट होकर भोग भी पा रहे हैं। एक ग्वाल कहने लगो देख भैया, जब गिरिराज की सूरत तो उसे बहुत मिले, बिल्कुल तेरे जैसो तो लग रहा हो गिरिराज। और महाराज भगवान गिरिराज तो भोज पाने लगे। एक ग्वाल कहने लगा अरे देख भैया जा तो बता कि जो तेरो गिरिराज कब को भूखो है। कन्हैया कहने लगे क्या हुआ भैया। बोले अरे भोग थोड़ा बहुत प्रसाद भी तो छोड़ेगो, हम छोड़ेगो का ना छोड़ेगो। कन्हैया कहने लगे चिंता नहीं करो, प्रसाद भी मिलेगा। इधर महाराज इंद्र को नारद जी के द्वारा जो सूचना दी गई थी कि महाराज ब्रजवासियों ने आपका यज्ञ बंद कर दिया। गणम संवर्तकं नाम मेघानां चांतकारिणाम् इंद्रः प्रचोदयात् क्रुद्धो क्वाचायेषमन्युतो। कहते हैं जिस समय इस धराधाम के ऊपर प्रलय आता है और 12 सूर्य इस धराधाम को जलाकर राख कर देते हैं और संवर्तक नाम के जो गण हैं, मेघ हैं, वो मेघ इस धराधाम के ऊपर मूसलाधार बरसात करते हैं और ये पृथ्वी जल में हो जाती है पूरी। उन स्पेशल गणों को, मेघों को बुलाया इंद्र ने, क्योंकि देखो भैया प्रभुता पाए काय मद नाही। थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी कुर्सी मिल जाए तो अभिमान तो जीवन में आ ही जाता है। तो इंद्र तो ठहरा इंद्र, देवताओं का राजा, कि ब्रजवासियों ने मेरा यज्ञ बंद कर दिया, गिरिराज की पूजन प्रारंभ कर दी। अपने सबसे भरोसेमंद उन मेघों को बुलाया और कहा कर जाकर इतनी बरसात करो ब्रज के ऊपर कि ब्रज जो है जल में कंडे की तरह तैर जाए। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर महाराज
वो संवर्तक नाम के गण मेघ ब्रज के ऊपर घनघोर बरसात करने लगे। एक बड़े बुजुर्ग ग्वाल थे, वो कन्हैया से कहने लगे, देख भैया, हम 80-90 वर्ष के होने को जा रहे हैं, लेकिन जीवन में हमने आज तक ब्रज के ऊपर ऐसी घनघोर बरसात कभी देखी नहीं है। और कहा, देख लाला, हमने कही थी ना तो से कि अगर इंद्र को यज्ञ हमने बंद कर दो तो इंद्र को गुस्सा भी आ सकता है। और कहा, लाला, तेरे गिरिराज को हमारी रक्षा करना पड़ेगी। कन्हैया कहने लगे, घबराओ नहीं, डरो नहीं, जरा विश्वास गिरिराज के प्रति प्रकट करो। देखो भैया, विश्वास में ही कार्य सिद्धि का हेतु रहता है। जीवन में जब तक विश्वास नहीं है तो काम बनता नहीं है। विश्वासो ही विद्यते देवा, कहते महाराज, विश्वास में ही देवता बसते हैं, ना काष्ठ में, लकड़ी में, ना पत्थर में। इसलिए भगवान कृष्ण उन ब्रजवासियों के प्रति, भगवान गिरिराज के प्रति ये विश्वास दिला देते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, शरणागति जब किसी की ग्रहण करना चाहिए ना, तो जीवन में समर्थ सतगुरु की शरणागति ग्रहण करना चाहिए। हर किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए। जिसके खुद का भरोसा नहीं, खुद को भरोसा नहीं, ऐसे व्यक्ति की शरण में हम जाएं तो क्या मतलब। इसलिए संत कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जानने का मतलब यही है कि वो हमारे गकार रूपी अंधकार को हरने में समर्थ हों। हर किसी खड़िया पलटन को गुरु नहीं बनाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल तो गुरुओं की भी बाढ़ आ रही है, नहीं? टीवी के ऊपर ही गुरु मंत्र दे देते हैं। संख्या बढ़ना चाहिए बस। लेकिन देखो, हमारी मत मानो, हम कहें वो मत मानो। भगवान कृष्ण अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और क्या करूं क्या नहीं करूं ये बताओ आप। कन्हैया कहने लगे, भले आदमी, तू तो मेरी भी मत मान बात, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को शास्त्र प्रमाणित तो मान। हमारा शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र की बात को ही मानना चाहिए। देखो, हमारे और बीच में, हमारे और आपके बीच में भागवत रखी रहती, तो ये क्या दिखाने को रखी भागवत कि सिर्फ माला चढ़ाने को रखी है। संत कहते हैं, भैया, ये भागवत केवल दिखाने को नहीं रखी जाती, ना माला चढ़ाने को रखी जाती। इसका मतलब यही है कि वक्ता जो कहे वो बात शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, शास्त्र उसका आधार होना चाहिए। क्योंकि मनमुखी भक्ति तो भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। भक्ति भी भगवान कहते हैं कि शास्त्र सम्मत होना चाहिए, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति होना चाहिए। बगैर शास्त्र के सम्मत भगवान कहते हैं जो भक्ति होती है वो मुझको भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए विश्वास का होना जीवन में बहुत जरूरी है।